मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज उन मनों का स्वागत है जो जिज्ञासा से भरे हैं, कुछ जानना चाहते हैं और न केवल स्वयं जानना चाहते हैं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी को भी जनवाना चाहते हैं। एक विदेशी भक्त का संदेश आया। उनका कहना है कि उनके बच्चे उनसे पूछ रहे हैं कि यह धनतेरस क्या होता है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात तो यह है कि हमें स्वयं नहीं पता कि यह धनतेरस क्या है। जब तक भारत में थे, अपने माता पिता के साथ धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने जाते थे, बस खरीदते थे, क्योंकि कहा गया है कि धनतेरस पर सोना या चांदी खरीदने से घर में बरकत आती है, समृद्धि आती है। बस चल रहे थे। तो आज पहली बार जब हमारे इन विदेश में जन्मे और पले बड़े बच्चों ने पूछा तो हमें भी सोचने पर विवश होना पड़ा कि हाँ, ये धनतेरस है क्या। तो आज फिर से आउट ऑफ द वे जाकर, नियम को भंग करते हुए इस मन के सवाल को उठाया जा रहा है। धनतेरस को समझना एक बहुत गहरी सूझबूझ को समझने जैसा है। भी हमारे प्राचीन काल के ऋषियों की देन है धनतेरस। इसका पहले शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। धन और तेरस दो शब्दों से मिलकर ये बना है। तो धन का मतलब तो सभी जानते हैं, पैसा, किंतु यहाँ धन का मतलब कुछ और भी है। बताता हूँ अभी। पहले तेरस का मतलब समझ लीजिए। तेरस का मतलब 13वां दिन, जिसे त्रयोदशी कहते हैं। तो कार्तिक मास की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी सागर मंथन के मध्य से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो ये वे धन हैं। देवताओं के सबसे महान चिकित्सक धन्वंतरी। तो इस धन का संबंध जो पहला है वो धन्वंतरी जी से है कि इस दिन वे अमृत का कलश लेकर, सागर मंथन की कथा आप सभी ने सुनी होगी कि देवताओं ने और असुरों ने मिलकर सागर का मंथन किया था। उसमें से बहुत सारी वस्तुएं निकली थी, विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। तो अमृत का कलश लेकर इस दिन त्रयोदशी को कृष्ण पक्ष में भगवान धन्वंतरी आए थे। तो वो जो उनके अवतरित होने का दिन है उसे भी धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। एक कथा और इसके साथ जुड़ी है, पौराणिक कथा। राजा बलि बहुत बलशाली था। उसने देवताओं की नाक में दम कर रखा था। देवताओं की सारी धन संपत्ति सब कुछ अपने अधिकार में ले ली थी। देवता बेबस हो गए, लाचार हो गए। वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वामन का रूप धरा और राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए और उससे 3 वर मांगे। तो राजा बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वे पहचान गए कि ये जो वामन रूप में जो आए हैं ये भगवान विष्णु हैं। उन्होंने राजा बलि से कहा कि सुन, ये जो वामन रूप में आए हैं ना, ये भगवान विष्णु हैं। यदि तूने इन्हें वे 3 वर दे दिए तो फिर तू खत्म है, समझ ले। तेरा सब कुछ छीन कर ले जाएंगे ये, तो इन्हें वर मत देना। जो मांगे देना मत। ये मांगने आए हैं और वामन का रूप धर कर आए हैं कि जिससे तुझे लगे, वामन माने बौना, लघु रूप, तो तुझे लगे कि अरे वामन क्या मांग लेंगे, तो मत दे इन्हें वर, मना कर दे, लौटा दे। राजा बलि को ये स्वीकृत नहीं था। उसने कहा नहीं,
वामन का रूप धर के चाहे भगवान विष्णु आए हों, लेकिन मैं इन्हें वर जरूर दूंगा, चाहे कुछ भी मांग लें। और उसने अपनी स्वीकृति दे दी। तो कोई भी जब हम वर देते हैं या शपथ लेते हैं तो जल हाथ में लेते हैं। तो कमंडलों में से जल हाथ में लेकर राजा बलि ने ये कहना था कि मैं आपको वर देता हूँ, मांगिए क्या मांगिए। अब वो हाथ में जल तो जब ले, जब कमंडल में से जल आए, जल आ ही नहीं रहा था। जल क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि उस कमंडल में शुक्राचार्य छुप कर बैठ गए और रास्ता रोक दिया जल आने का। भगवान विष्णु बात जान गए। उन्होंने उस कमंडल में एक कुशा यानी घास का तिनका इस तरह से फेंका कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे छटपटाते तड़पते उस कमंडल से बाहर निकल आए। राजा बलि ने जल हाथ में लिया और कहा, आप मांगिए। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग धरती मांगी, 3 पग। राजा बलि ने कहा 3 पग कितना होगा? 3 पग वामन अवतार का। उन्होंने कहा दिया। अब भगवान विष्णु ने अपना रूप बढ़ाया और उनके एक पग में तो सारी धरती नप गई, दूसरे में अंतरिक्ष नप गया। उन्होंने कहा राजा बलि ये तीसरा पग बता मैं कहाँ रखूं? बलि बोला जी मेरे सिर पर रख दो। और भगवान विष्णु ने उसके सिर पर रख दिया। और राजा बलि अब भगवान विष्णु की आज्ञा में था। तो उसे सारा धन संपत्ति जितना भी उसने देवताओं से छीना था उसका 100 गुना अनंत गुना देवताओं को लौटा दिया गया। तो देवताओं को अकूत धन की प्राप्ति हुई थी इस दिन। तो धन प्राप्ति के इस उत्सव को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है और यह बहुत दूरदर्शिता का काम है। निश्चित रूप से इस दिन जो धन सोने के रूप में घर में आता है, यूँ ही नहीं कहते, इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है। बहुत सारी बातों को मैं कहता हूँ कि ये स्वीकृत नहीं है, इन्हें नहीं मानना चाहिए, ये व्यर्थ की बातें हैं, ये पंडित पुजारियों द्वारा फैलाई गई हैं। लेकिन ये धनतेरस की बात, मेरा कोई सोने चांदी का व्यापार नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी सोने चांदी की कंपनी खोल कर बैठा हूँ और बड़े बड़े महान अभिनेताओं को उसके विज्ञापन के लिए रखा हुआ है मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को पूरी प्रबलता के साथ कह रहा हूँ, बलपूर्वक कह रहा हूँ कि धनतेरस के दिन सोना या चांदी खरीदने से घर में समृद्धि आती है। सोना तो प्रतीक ही समृद्धि का है, लक्ष्मी जी का वास सोने में ही होता है। तो इस दिन जो भी सोना या चांदी, क्योंकि ये दोनों ही मूल्यवान धातु हैं, इन्हें जो खरीदता है, यदि इस खरीद के साथ उसका भाग्य थोड़ा बहुत भी मैच कर जाए, थोड़ा बहुत भी, तो फिर समृद्धि के द्वार उसके लिए खुलते जाते हैं। ये इस तरह से समझ लीजिए कि आज के दिन यानी धनतेरस के दिन सोना या चांदी खरीदना माने आपने जैसे कोई एक लॉटरी का टिकट खरीदा हो। लेकिन इस लॉटरी के टिकट की ये ख़ास बात है, ये कभी फेल नहीं होता, कभी भी। बाकी लॉटरी के टिकट में क्या होता है, आपने खरीदा, नंबर नहीं लगा तो टिकट बेकार फाड़ के फेंक देते हैं लोग। यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपने इस दिन सोना या चांदी खरीदा तो भविष्य में वह आपको कई गुना बढ़कर ही मिलता है, जैसे देवताओं को मिला, और किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है। क्योंकि सोना और चांदी ये वे धातुएं हैं जो अपनी ही जैसी दूसरी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब आप सोना खरीदेंगे, घर में और सोना आएगा। सोना माने क्या? समृद्धि। और सुनाए ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये एक सोना आपके लिए बहुत सारे स्वर्णों के द्वार खोल देगा। धनतेरस की इस महिमा को समझते हुए भगवान धन्वंतरी को भी नमस्कार कीजिएगा, क्योंकि वे बहुत बड़े चिकित्सक हैं, भगवान विष्णु का ही अवतार हैं वे। तो धन्वंतरी को यदि आप नमस्कार करेंगे धनतेरस के दिन तो स्वास्थ्य लाभ होगा। और हमारे
यहाँ तो कहा गया है हमारी संस्कृति में कि पहला सुख क्या है? निरोग काया, कि आपकी काया में कोई रोग ना हो, ये सबसे पहला सुख है। और दूसरा सुख, घर में आए माया। तो निरोग काया और माया, तो धनतेरस के दिन आप दूसरे सुख की ओर बढ़िए, क्योंकि माया की संसार में बहुत आवश्यकता है, बहुत क्या सारी ही आवश्यकता है। सभी को माया चाहिए, सभी को। कोई साधु भी है, सन्यासी भी है, कितना भी साधु सन्यासी क्यों ना हो, लेकिन बिना माया के उसकी गति नहीं हो सकती। अनिवार्य रूपेण माया चाहिए ही चाहिए। अब ये एक अलग बात है कि माया सात्विक रूप से चाहिए या तामसिक रूप से। तो माया सात्विक रूप से आए, धार्मिक रूप से आए। इसीलिए तो आपने देखा होगा ना, प्रत्येक व्यापारी की तिजोरी पर लिखा होता है शुभ लाभ। ये बात अलग है कि वो सिर्फ लिखने के लिए होता है। शुभ लाभ का मतलब ऐसा लाभ जिसमें कोई पाप का अंश नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, जो जायज़ था, जो उचित था, उतना लाभ कमाया, शुभ लाभ। लेकिन लिखने पड़ते हैं ऐसे स्लोगन, अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, अपनाने के लिए नहीं होते, वो लिखने के लिए होते हैं। और लिखी हुई बातों से ही प्रभाव पड़ता है। देखते हैं भाई, लाला जी की तिजोरी पर लिखा है शुभ लाभ, और सेतिया भी बनाया हुआ है हनुमान जी वाले सिंदूर से, तब लगता है भाई लाला जी तो बड़े ईमानदार हैं। और होना चाहिए वैसे लाला जी को ईमानदार। लाला जी माने कोई भी व्यापारी। तो धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी को नमस्कार करते हुए, भगवान विष्णु को नमस्कार करते हुए, और सोने के रूप में लक्ष्मी जी को आप अपने घर पधारने के लिए निमंत्रित कीजिए। आपकी धनतेरस आपके जीवन में माया के द्वार खोले।